अनुच्छेद 370 हटाना, राम मंदिर का निर्माण और चंद्रयान 3 की सफलता जैसी ऐतिहासिक उपलब्धियां मोदी सरकार के पास है। आज भारत चौथे नंबर पर पहुंच चुका है और अनुमान है कि 2030 आते आते भारत तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था होगा। आईएमएफ और यूएनडीपी की रिपोर्ट्स कहती हैं कि इस दौरान लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए। तो दोस्तों, मोदी सरकार की यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक रही प्रधानमंत्री जनधन योजना। दोस्तों, 2014 से अब तक 55 करोड़ बैंक खाते मोदी सरकार ने खोले। अब गरीब परिवार भी बैंकिंग से जुड़ गया है और सरकार की सब्सिडी या मदद सीधे उनके खाते में आने लगी है। डिजिटल इंडिया अभियान, आज हर महीने 1000 करोड़ से ज्यादा लेन देन यूपीआई के जरिए हो रहे हैं। डिजी लॉकर पर 53 करोड़ लोग जुड़ चुके हैं और करोड़ों डॉक्यूमेंट डिजिटल हो चुके हैं। भारत में प्रोजेक्ट से लाखों गांव इंटरनेट से जुड़ चुके हैं। भारत अब पहले वाला भारत इस 11 सालों में नहीं रहा। भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया पाकिस्तान को और विश्व को यह बताया कि अगर हमारे ऊपर हमला होता है तो हम भी उसी भाषा में हमला करने वाले देश को जवाब देंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा दुबे। दोस्तों, क्या वाकई भारत बदल गया है? क्या मोदी सरकार ने पिछले 11 सालों में वो सब कर दिखाया है जिसका वादा उन्होंने 2014 में किया था? दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं मोदी सरकार की पूरी कहानी। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। दोस्तों, एक तरफ अनुच्छेद 370 हटाना, राम मंदिर का निर्माण और चंद्रयान 3 की सफलता जैसी ऐतिहासिक उपलब्धियां मोदी सरकार के पास है, तो दूसरी तरफ बेरोजगारी, महंगाई, किसान आंदोलन और लोकतंत्र पर उठे सवाल भी हमारे सामने खड़ी। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं 2014 से 2025 तक मोदी सरकार की यात्रा। दोस्तों, मोदी सरकार की यात्रा गौरवपूर्ण रही है, लेकिन उसी के साथ कहीं न कहीं चुनौतियों से भरी रही है। सबसे पहले बात करते हैं अर्थव्यवस्था की। दोस्तों, 2014 में भारत दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। आज भारत चौथे नंबर पर पहुंच चुका है और अनुमान है कि 2030 आते आते भारत तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था होगा। आईएमएफ और यूएनडीपी की रिपोर्ट्स कहती हैं कि इस दौरान लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए। तो दोस्तों, मोदी सरकार की यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन दोस्तों, यह भी जानना जरूरी है कि 2014 में जब मोदी सरकार सत्ता में आई तब भारत के ऊपर कुल सरकारी कर्ज कितना था? दोस्तों, उस समय 2014 में जब मोदी सरकार आई तब 62 लाख करोड़ रुपए का भारत पर कर्ज था, जो अब मार्च 2025 तक यह बढ़कर लगभग 185 लाख करोड़ रुपए हो गया है। यानी भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ी है, लेकिन सरकारी कर्ज भी उसी गति से बढ़ा है। मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक रही प्रधानमंत्री जनधन योजना। दोस्तों, 2014 से अब तक 55 करोड़ बैंक खाते मोदी सरकार ने खोले। अब गरीब परिवार भी बैंकिंग से जुड़ गया है और सरकार की सब्सिडी या मदद सीधे उनके खाते में आने लगी है। लेकिन इसके बाद आता है डिजिटल इंडिया अभियान। आज हर महीने 1000 करोड़ से ज्यादा लेन देन यूपीआई के जरिए हो रहे हैं। डिजी लॉकर पर 53 करोड़ लोग जुड़ चुके हैं और करोड़ों डॉक्यूमेंट डिजिटल हो चुके हैं। भारत में प्रोजेक्ट से लाखों गांव इंटरनेट से जुड़ चुके हैं। दोस्तों, ये सारी उपलब्धियां मोदी सरकार के 11 साल में हमें प्राप्त हुई। लेकिन अब बात करते हैं मेक इन इंडिया की। दोस्तों, मोबाइल उत्पादन में भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हब बन चुका है। 2014 में भारत का रक्षा निर्यात केवल 686 करोड़ रुपए था, जबकि 2024 तक यह बढ़कर 23,000 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया है। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 100 शहर चुने गए और 7,400 से ज्यादा प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं। इंदौर और सूरत आज स्मार्ट लाइटिंग, कचरा प्रबंधन और ई गवर्नेंस के मॉडल शहर बन चुके हैं। तो इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां मोदी सरकार ने पिछले 11 साल में हासिल की। दोस्तों, गति शक्ति मास्टर प्लान में सड़क, रेल, पोर्ट और एयरपोर्ट को एक नेटवर्क से जोड़ने की दिशा में काम किया है, जिससे लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हुई है। इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करने के बाद भी लोग पूछते हैं कि मोदी सरकार ने 11 साल में क्या किया। दोस्तों, अभी यही खत्म बात नहीं होती है, आगे भी सुनिए।
अब बात करते हैं सामाजिक योजनाओं की। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़ परिवारों को पक्के घर मिले। उज्ज्वला योजना के तहत 5.8 करोड़ महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन मिला। हालांकि सिलेंडर महंगे होने की वजह से गरीब परिवारों को रिफिल कराने में थोड़ी कठिनाई भी हो रही है, लेकिन फिर भी यह योजना काफी सफल रही। आयुष्मान भारत योजना ने गरीबों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध कराया और अब तक 40 करोड़ लोग इसका लाभ उठा चुके हैं। ऐसे ही स्वच्छ भारत मिशन के तहत 11 करोड़ शौचालय बनाए गए, जिससे खुले में शौच की समस्या काफी हद तक खत्म हो गई। दोस्तों 2014 के पहले हम लोग देखते थे कि सड़कें, खास करके गांव की सड़कें कितनी गंदी हुआ करती थी, उधर से गुजरना मुश्किल था। लेकिन ये शौचालय बनने के बाद ये चीजें खत्म हो गई। 2023 में पास हुआ नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिसमें संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया। यह महिला सशक्तिकरण की दिशा में मोदी सरकार का बहुत बड़ा कदम है। दोस्तों अब विज्ञान और रक्षा क्षेत्र की बात करते हैं। भारत का चंद्रयान 3 मिशन 2023 में सफल हुआ और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत पहला देश बना। 2025 तक भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान लॉन्च होने जा रहा है। तो दोस्तों अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी मोदी सरकार के समय में भारत ने काफी सफलताएं हासिल की। 2022 में भारत ने अपना पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत लॉन्च किया। तेजस लड़ाकू विमान और ब्रह्मोस मिसाइल ने भारत की आत्मनिर्भर रक्षा शक्ति को और मजबूत किया। मतलब मोदी सरकार के समय में रक्षा क्षेत्र में भी काफी विकास हुआ और काफी सुधार हुआ। 2016 में भारत ने उरी हमले का जवाब सर्जिकल स्ट्राइक से दिया। 2019 में पुलवामा हमले के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक की गई, जिसमें पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया। इन दोनों घटनाओं ने भारत की नई सुरक्षा नीति का परिचय दिया और भारत अब पहले वाला भारत इन 11 सालों में नहीं रहा। भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया पाकिस्तान को और विश्व को यह बताया कि अगर हमारे ऊपर हमला होता है तो हम भी उसी भाषा में हमला करने वाले देश को जवाब देंगे। दोस्तों मोदी सरकार के कार्यकाल में 2 बड़े राजनीतिक फैसले सबसे ज्यादा चर्चा में रहे। पहला था अनुच्छेद 370 का हटना। 2019 में जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म कर दिया गया और इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। सरकार का दावा था कि इससे अब पूरे देश में एक समान कानून लागू होगा। इसके पहले जम्मू कश्मीर में अलग झंडे लहराए जाते थे। और मोदी सरकार का जो दूसरा बड़ा फैसला था वो राम मंदिर का निर्माण। 2019 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भूमि पूजन हुआ और 2024 में अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई। 500 साल पुराने विवाद का यह अंत भाजपा के लिए बड़ी राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धि वाला माना जाता है। तो दोस्तों इस क्षेत्र में भी मोदी सरकार ने पिछले 11 साल में काफी कुछ किया। मोदी सरकार के 11 सालों में हिंदुत्व भाजपा की रणनीति का सबसे बड़ा हथियार रहा। राम मंदिर, अनुच्छेद 370, सीए, एनआरसी जैसे फैसले हिंदुत्व एजेंडे को मजबूत करते दिखे। दोस्तों गोरक्षा, लव जिहाद और हिजाब विवाद जैसे मुद्दों ने कई राज्यों की राजनीति में बहुत बड़ा असर डाला है। भाजपा समर्थकों का कहना है कि ये कदम सांस्कृतिक न्याय और राष्ट्रवाद के लिए जरूरी थे। वहीं विपक्ष का आरोप है कि इनका इस्तेमाल ध्रुवीकरण की राजनीति के लिए किया गया, जिससे अल्पसंख्यकों में डर और असुरक्षा की भावना काफी बढ़ गई। दोस्तों हम आप सभी जानते हैं कि 2014 के पहले तक हिंदुत्व था, लेकिन मुसलमानों को इतना तरजीह दिया जा रहा था कि हिंदू खुद के अंदर डर पा रहा था, खुद के अंदर वो डर में जी रहा। लेकिन ये चीजें बदली। अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की भूमिका पर नजर डालते हैं। 2023 में भारत ने G20 की अध्यक्षता की और नई दिल्ली घोषणा पत्र पास कराया। भारत ने क्वाड और ग्लोबल साउथ जैसे मंचों पर भी अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई। रूस यूक्रेन युद्ध और इजरायल हमास संघर्ष में भारत ने संतुलित
कूटनीति अपनाई। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद को विकासशील देशों की आवाज के रूप में प्रस्तुत किया। तो पिछले 11 साल में मोदी जी ने विभिन्न क्षेत्रों में, मोदी सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में काफी काम किया। दोस्तों अब बात करते हैं उन चुनौतियों की जिनका सामना मोदी सरकार को करना पड़ा। अगर सफलताएं प्राप्त हुई तो चुनौतियां भी जबरदस्त रही, उसको भी हमको आपको जानना चाहिए। तो दोस्तों पहली चुनौती है बेरोजगारी। 2024 तक युवाओं की बेरोजगारी दर 7 से 8% रही। मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाओं के बावजूद पर्याप्त नौकरियां भारत में नहीं उपलब्ध हो पाई। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का संकट गहरा बना हुआ है। तो आज भी बेरोजगारी मोदी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। दूसरी बड़ी चुनौती है महंगाई। दोस्तों पेट्रोल, डीजल, एलपीजी या खाद्य पदार्थ, इसकी जो वस्तुएं हैं वो महंगी हुई हैं। उज्ज्वला योजना से सिलेंडर तो मिला गरीबों को, लेकिन रिफिल गरीब परिवारों के लिए कराना मुश्किल रहा। कितने लोग वापस उपले पे खाना बनाने लगे। तीसरी सबसे बड़ी चुनौती रही किसान आंदोलन। 2020 में लाए गए 3 कृषि कानूनों को किसानों ने काला कानून बता दिया। दिल्ली की सीमाओं पर 1 साल लंबा आंदोलन चला और अंततः सरकार को कानून वापस लेने पड़े। इसे मोदी सरकार की सबसे बड़ी राजनीतिक हार माना गया। तो दोस्तों चुनौतियां भी मोदी सरकार के समक्ष जबरदस्त रही हैं। चौथी चुनौती है आर्थिक असमानता। दोस्तों ऑक्सफैम रिपोर्ट के अनुसार भारत की टॉप 1% आबादी के पास 40% से ज्यादा संपत्ति है। गरीब और अमीर के बीच की खाई और बढ़ गई है। दोस्तों पांचवी चुनौती है सामाजिक तनाव। 2023-24 में मणिपुर हिंसा ने पूरे देश को हिला दिया। सीए, एनआरसी पर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। कई अल्पसंख्यक समुदायों ने कहा कि वे सरकार से डरे समे हैं। आलोचक कहते हैं कि भीड़, हिंसा और धार्मिक विवादों ने असुरक्षा की भावना को बढ़ा दिया है। सरकार का दावा है कि उसकी नीतियां सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास पर आधारित हैं। लेकिन जो एक डर की भावना है, यह भी मोदी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो रही है। दोस्तों मोदी सरकार की छठी चुनौती है लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का। दोस्तों फ्रीडम हाउस और वीबीएन जैसी अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट्स ने भारत को पार्सली फ्री और इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी कहा है। दोस्तों विपक्ष का आरोप है कि मीडिया और एजेंसियों पर सरकार का दबाव बढ़ा है। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री विवाद के बाद उनके दफ्तरों पर रेड हुई, जिसे विपक्ष ने दबाव की राजनीति बताया। सरकार का कहना है कि यह सब कानून के तहत किया गया। भारत आज भी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन फिर भी मोदी सरकार के ऊपर विपक्ष उंगलियां उठा रहा है। दोस्तों अभी चुनौतियां खत्म नहीं हुई। अभी 7वीं चुनौती है राजनीतिक स्थिति। 2014 और 2019 में भाजपा ने भारी बहुमत पाया, लेकिन 2024 में सीटें घटी और सरकार सहयोगियों पर निर्भर हो गई। भाजपा को दूसरे छोटी पार्टियों का सहारा लेना पड़ा, तब जाकर सरकार बनी। जबकि ठीक पैरेलल में विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी की यात्राएं भाजपा के लिए नई राजनीतिक चुनौतियां बनकर उभरी है। दोस्तों कांग्रेस जो 55 सीटों पर थी 2019 में, वो बढ़कर 99 सीटों तक पहुंच गई। तो कहीं न कहीं विपक्ष मजबूत हुआ है। तो दोस्तों मोदी सरकार की 11 साल की यात्रा गौरव और संघर्ष दोनों की कहानी रही है। एक तरफ डिजिटल इंडिया, चंद्रयान 3, अनुच्छेद 370 और राम मंदिर जैसी ऐतिहासिक उपलब्धियां मोदी सरकार ने हासिल की, तो दूसरी तरफ महंगाई, किसान आंदोलन, बेरोजगारी और इसके साथ साथ मणिपुर हिंसा और लोकतंत्र पर उठते सवाल, ये बड़ी चुनौतियां मोदी सरकार की रही। दोस्तों अल्पसंख्यकों की चिंताएं भी उतनी ही बड़ी हकीकत हैं। तो मोदी सरकार ने कहीं न कहीं काफी कुछ किया है, लेकिन जितना किया है उतना चुनौतियां अभी बरकरार हैं।
तो आज के लिए इतना ही। कमेंट करके मैं जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। धन्यवाद।